जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्री जॉब पोस्टिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल हिल पोर्टर के। दोस्तों जो आपके काफ़ी सारे जो डाउट हैं वो क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट के लगातार डाउट आ रहे हैं हिमाचल हिल पोर्टर को लेकर। काफ़ी कैंडिडेट आवेदन कर चुके हैं। काफ़ी कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल आ रहा है क्या अब हम आवेदन कर पाएंगे, और आप जो है क्या दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो अभी फ़िलहाल फेज कर रहे हैं या फिर आपके पिछली बार भी ऐसी चीज़ें हुई थी। ये चीज़ें जो है इस वीडियो में सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं विस्तार से। अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो उसको भी जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं आपके इस रिक्रूटमेंट के बारे में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। काफ़ी सी जो चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप पर आपको अपडेट कर रहा हूँ लगातार दोस्तों, और आप सभी जो है देख भी पा रहे होंगे। अब कई कैंडिडेट हैं जो कि ध्यान में नहीं रखते, WFH विजिट नहीं करते और हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनको पता नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं। बाद में उनके जो समस्या होने के बाद वीडियो देखकर जो है वो हम मैसेज करते हैं, जबकि हमने ये चीज़ आपको पहले ही जो है दोस्तों अपडेट कर दी थी। अब मैं थोड़ी सी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। क्या जो रैली के अंदर जो है क्या अभी कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे? दोस्तों आपको बता दूं कि आवेदन धीरे धीरे सर्वर डाउन के साथ कैंडिडेट आवेदन कर पा रहे हैं। लिंक मैंने आपको दिया भी हुआ है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लिंक पे ओपन हो जाएंगे। ये लिंक आपके सामने प्रोवाइड करवाया गया था और आप सभी को इसके ही बारे में बता देता हूँ कि ये लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है और कई बार ये सर्वर डाउन भी हो रहा है, कई बार ये अब कभी कब, लेकिन मैं बात करूंगा अभी, क्योंकि सर्वर वगैरह के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुका हूं। मैं अभी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। काफ़ी कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसे रैली में दौड़ कितनी होगी, टाइम कितना दिया जाएगा। 1600 मीटर का रनिंग होगा। बार बार 2-3 बार वीडियो में बताया भी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 1600 मीटर का रनिंग होता है, लगभग 6.5 या 7 मिनट, कोई फिक्स नहीं है इनका, 6 मिनट भी ये दे देते हैं। तो इनका थोड़ा सा ये रहता है, आप 6.5 मिनट तो भाई मान के चलिए और आप अपनी उस हिसाब से रनिंग कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे दौड़ को लेकर तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। मेन क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बना हुआ है कि सर क्या यहाँ हिमाचल के कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी मूल निवासी होने के हेतु, क्योंकि आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे सिलेक्टेड है स्टेट हिमाचल। तो दोस्तों इतनी सारी रैलियाँ कंडक्ट हो गई है, अभी तक इसके बारे में कोई खुल के पता नहीं चला है कि लोकल कैंडिडेट, बट इतना ज़रूर है जो कैंडिडेट हिमाचल हिल में पहले से जॉब कर रहे थे उनको प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि अगर आपका किसी भी कारणवश सिलेक्शन हो भी जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको बेनिफिट है, आप बाद में भी हिमाचल हिल में जो है काम कर सकते हैं और अपना रोज़गार जो है दोस्तों चला सकते हैं, और इंडियन आर्मी के साथ दोस्तों सहयोगवश आप काम भी कर पाएंगे। ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट और चीज़ जो है डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं ये सारे जो आपके क्वेश्चन थे ना वही ले रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन जो भी थे वही ले रहा हूँ आपके दोस्तों। इसी प्रकार साइड चलती रहेगी, कुछ कैंडिडेट भर पाएंगे, कुछ नहीं भर पाएंगे, ये चीज़ तो थोड़ा नोट कर ही लो। आप आवेदन लगातार ट्राई करते रहो, फॉर्म भरता जाएगा। 5 अप्रैल तक जो आप फॉर्म भर सकते हैं, बाद में तो आपके एडमिट कार्ड जनरेट कर दिए जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं एडमिट कार्ड 6 अप्रैल के बाद आपके एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप आवेदन नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों आपकी रनिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि सर हम जो है जा तो रहे हैं, बट क्या चीज़ लेके जाएं क्या नहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, इसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तभी ये जो आपको सिलेक्शन का मेन चरण होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट है इसमें। रनिंग को भी छोड़ के डॉक्यूमेंट में भी कैंडिडेट को ये लोग जो है बाहर कर देते हैं कई बार। तो ये डॉक्यूमेंट भी दोस्तों दूसरा चरण है आपके जो है फिजिकल के बाद का,
ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। तीसरी चीज़ कि जिनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, क्या अब वो फॉर्म ना भरें? बिल्कुल 5 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मुझे काफ़ी कैंडिडेट का ये क्वेश्चन आया कि सर मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, मैं नहीं भरूं क्या? तो फॉर्म भाई भरना है, फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ पहले ही नोट कर लो, एंट्री नहीं दी जाएगी जिनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। और फॉर्म जिनका भर गया वो भी खाली मत बैठो भाई, रनिंग का भी तैयारी करो और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से जो है ना वो रेडी कर लो। मैं यही वीडियो जो दोस्तों आपके लिए लेकर आ रहा हूँ लास्ट, अब जब एडमिट कार्ड आएगी तब मैं हिमाचल हिल के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँगा। तो आप वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ देखते हुए सिलेक्टेड कैंडिडेट के। अच्छा, एक कैंडिडेट का यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, अपने ही बंदे रखते हैं सिर्फ। वो बात नहीं है भाई अपने ही बंदे, क्योंकि पिछली बार भाई जो न्यू कैंडिडेट था ना उसका भी सिलेक्शन हुआ था। ये देखो काफ़ी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन ये भी है, रनिंग। अच्छा, एक बच्चा का क्वेश्चन है, सर गलत भर गया तो क्या मैं जाऊं या ना जाऊं या फिर से भर लूं? ये भी सवाल है। गलत भर गया, फिर से भरा जा रहा है, फिर से भर लो। गलत भर गया कोई बात नहीं, आप मेन डॉक्यूमेंट लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। उसके बाद प्रश्न है, ये सरकारी या प्राइवेट? ये भाई प्राइवेट नौकरी है, क्योंकि प्राइवेट है या सरकारी है भाई, 6 महीने की ड्यूटी है, सरकारी मानो प्राइवेट मानो, देख लो। परमानेंट नहीं है, बात तो सरकारी, काम तो सरकारी करने पड़ते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा को और देख लेता हूँ, कुछ डाउट हो तो। जय हिंद। अब कईयों को डीओबी का अगर दोस्तों एरर आ रहा है तो डीओबी का थोड़ा सा ध्यान करो उसको कि आपका जो है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, लेकिन कई बार सर्वर की वजह से भी हो रहा है डीओबी में। तो ये मत टेंशन लेना ये चीज़ की सर्वर की वजह भी हो रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है। बस यही आपके क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर। दोस्तों कई कैंडिडेट यहाँ पे पिछली बार भी गए थे तो उनका यही मानना था कि सर लोकल कैंडिडेट को ज़्यादा लेते हैं और फिजिकल हार्ड करवाते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा कई जगह तो नहीं देखा था, कई जगह हुआ है 20 पैसा भी। मतलब आपके अलग अलग जो डेट है ना उसी के अकॉर्डिंग होता है वो। हो सकता है कि आप कोई हार्ड वाले में आ गए होंगे, हार्ड वगैरह कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने तो कहा सर मैंने एक्सीलेंट वगैरह भी मारे थे, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। और इसमें हार्ड तो भाई कार्य ही हार्ड होते हैं ना, पूरा हार्ड होता है, इसमें हार्ड वर्किंग ही होती है। बस इतना एक इंडियन आर्मी की तर्ज पे जो काम करने का मौका मिलता है बस। ज़्यादा लोकल कैंडिडेट को, और लोकल वाला तो मैंने ज़्यादा उतना नहीं सुना कि भाई लोकल को ही ज़्यादा लेते हैं। बट मैंने ये ज़रूर सुना है कि जो कैंडिडेट पहले से जॉब कर रहे हैं ना, और ज़्यादातर लोकल कैंडिडेट भाई हिमाचल के कम कैंडिडेट मिलेंगे आपको, देख लेना चाहिए। ये अपने राजस्थान हरियाणा वगैरह इनके ही ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उम्मीद करते हैं सारे डाउट क्लियर कर दिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।